2021 की तरह सिर्फ प्रचार के शोर पर दांव लगाने के बजाय बीजेपी इस बार चुपचाप अपने बूथ को मजबूत कर रही है। जोन कमांडरों में से ज्यादातर नेता अपने अपने इलाकों में पहुंच चुके हैं। इससे साफ है कि बंगाल में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है और मोदी खुद इस युद्ध को लीड करने वाले हैं। अमित शाह भी मैदान में उतरने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर से लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि 13 या 14 दिसंबर को हुगली जिले के आरामबाग में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो सकती है। नोट करने वाली बात यह भी है कि बंगाल के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी वॉर रूम बिहार चुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी 2026 में बंगाल जीतने को लेकर कितने सीरियस हैं और बीजेपी की इस तैयारी को देखकर विरोधी खेमे में अभी से जबरदस्त पैनिक है। गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। ये सपा वाले, ये बसपा वाले, ये कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये टीएमसी वाले सोचते हैं परिश्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे और उसका फल इनके पार्टियों को मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाला है। अब वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। टीएमसी के लोग हिंदू समाज के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। टीएमसी के लोग बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव का जो फैब्रिक है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद मोदी ने यूं ही नहीं कहा था कि अगली बारी बंगाल की बारी है। इसके पीछे मोदी का अपना कैलकुलेशन है। बंगाल में जो मिशन पिछले विधानसभा चुनाव में अधूरा रह गया था, 2026 में मोदी वो मिशन पूरा करना चाहते हैं और एसआईआर इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वही एसआईआर जिसे लेकर पहले बिहार और अब यूपी से लेकर बंगाल तक बवाल मचा हुआ है। बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी के कोर वोटर बेस को नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए टीएमसी इसका नॉन स्टॉप विरोध कर रही है। सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारा नेत्री ममता बनर्जी बोला था। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये वोट चोरी रोकने का, कांग्रेस फेल किया, दिल्ली में फेल किया, और बंगाल में जब कंस्पिरेसी कर रहा है भाजपा और उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और दूसरे बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी, तो इसके पहले वो तो सीपीएम से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे थे पहले। तो इसीलिए वो उन्होंने जो किया तो उसको याद रखना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा का इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, और पूरा देश में ममता जी ही पहला लीडर जो ऐसे कंस्पिरेसी पर अंगुल उठाई थी। देखिए, ये तो बीजेपी के नेता एसआईआर को ढाल बना रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पा रहे हैं। ये सब ज़्यादा दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जनता जनार्दन भी सब बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में इनके हर एक खेल को, हर एक चाल को जनता समझेगी और इनकी सत्ता तो जानी निश्चित है। आज उनको जिस भी माध्यम से हो वो सरकार में आए हैं। ममता और मोदी विरोधी तमाम दूसरी पार्टियों के नेता एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं, पहले इसे कुछ फैक्ट से समझिए। 2002 में जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था, तब से लेकर अब तक बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 66% का इजाफा हुआ है। यानी वोटर्स की संख्या 4,58,00,000 से 7,63,00,000 तक पहुंच गई है। ईसीआई के डेटा के मुताबिक जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स में इजाफा हुआ है, उनमें से 9 जिले बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं।
उत्तर दिनाजपुर में यह इजाफा 105%, मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, साउथ 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कूच बिहार में 76%, नॉर्थ 24 परगना में 72%, नाडिया जिला में 71% और दक्षिण दिनाजपुर में यह इजाफा करीब 71% का हुआ है। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर से बंगाल में करीब 1 करोड़ बोगस नाम इलेक्टोरल रोल से रिमूव हो सकते हैं, जो बंगाल के करीब 7 करोड़ वोटर्स का 13% हुआ। तो क्या ममता इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं? ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और यदि उन्हें कोई भय है, डर है, खुल करके बोले। पर इस बात को वो छुपा नहीं पाई कि किस प्रकार से खुलेआम उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया। उनका तुष्टीकरण करने के नाम पर पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि का नाम उन्होंने बदनाम किया। पूरी तरह से उनका जनाधार समाप्त हो गया है। आने वाले चुनाव में करारी हार का डर उनकी इन करतूतों से दिखता है।